गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करती है। यह लगभग 17.5 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर ऊंची है, 15 सेंटीमीटर चौड़ी, जिसका वजन 1500 से 2000 तक होता है। यह शरीर के कुल वजन का 1/50वां भाग वजन के बराबर होता है। बच्चों में 1/20वां भाग 1/20th पार्ट ऑफ फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ फाइन के इक्वल होता है। बच्चों के लिए 1/20वां भाग 1/20th पार्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज से बनने वाला ग्लाइकोजन को संग्रहित करना होता है। फाइन। पेप्सिन नाम का एंजाइम का स्राव आमाशय में होता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसकी सहायता से प्रोटीन छोटे छोटे पेप्टाइड में टूट जाता है। पेप्सिन एक जैविक उत्प्रेरक है। फाइन। मनुष्य की मुख्य गुहा में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की एक एक लगभग अर्धवृत्ताकार पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के 32 दांत टोटल पाए जाते हैं। कृंतक या छेदक दंत। यह तेज धार वाले छोटे चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को काटने व कुतरने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। भेदक या रदनक दंत। ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। अग्रचर्वणक। ये किनारे के पर चपटे एवं चौकोर होती हैं। ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। चर्वणक दंत। इसके सिरे चौरस व तेज धार युक्त होते हैं। इनका कार्य भोजन को पीसना होता है। ये जबड़े में इनकी संख्या कुल 6 होती है। फाइन। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनिमल। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनिमल होता है। यह पदार्थ दांत का ग्रीवा एवं दंत शिखर पर एक चमकीले सफ़ेद रंग का कठोर स्तर बनाता है। इसमें जीविका कोशिकाएं बहुत कम संख्या में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यकृत ग्रंथि पित्त एवं पाचन पदार्थ स्रावित करती है, जबकि अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे इंसुलिन, ग्लूकान, सोमैटोस्टेटाइन और अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड शामिल हैं। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टिस पुरुष प्रजनन प्रणाली सबसे आवश्यक अंग है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। जब वायु में इस गैस की आर्द्रता 35 ppm 35 ppm से अधिक होती है, यह गैस मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सोहीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस गैस के दुष्प्रभाव हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, और गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। महाधमनी शरीर में एक बड़ी मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं नीलस से आरंभ होती है, जिससे कि ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर में के उत्तकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी दाहिक तथा फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है तथा दाहिक कोशिकाओं में शिरा तंत्रों से तेजी हुए पुनः हृदय के दाहिने अलिंद में वापस जाती है। रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वास्तव में हीमोग्लोबिन एक लौहयुक्त प्रोटीन है जिसमें हीम नामक रंजक पाए जाते हैं, के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमेटिन होता है। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
लाल रक्त कणों का मुख्य कार्य शरीर में श्वसन तंत्र का संचालन करना होता है। दूसरा, लाल रक्त कण कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचते तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाते हैं। ज्ञातत्व है कि लाल रक्त कणों की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। रक्तचाप द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज 1881 में सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रीटर ने की थी। स्फिग्मो मैनोमीटर में एक हवा से भरा कलाई बंद होता है जो बाहर में लपेटा जाता है। एक मापक यंत्र जो कि कलाई बंद के अंदर को दाब को दिखाता है। एक बल्बनुमा वाल्व होता है जो कलाई के बंद दाब को निकालता है, और एक स्टेथोस्कोप लगा होता है जो धमनियों में प्रवाहित रक्त प्रवाह की ध्वनि को सुनने में मदद करता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 या 120 से 80 तक का होना चाहिए। विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जिन्होंने शरीर विज्ञान में मौलिक योगदान दिया है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने विस्तार से रक्त के प्रणालीगत परिसंचरण और हृदय के द्वारा मस्तिष्क और शरीर में खून के प्रवाह को समझाया है। पहले के लेखकों जैसे रिल्डो कोलंबो, माइकल सेविटेटस एंड जैक्स डोबाइस ने इस संबंध में अस्पष्ट सिद्धांत दिए थे। उनकी याद में 1973 में विलियम हार्वे अस्पताल, इनके जन्म स्थान के कुछ मील की दूरी पर एशफोर्ड शहर में बनाया गया था। फाइन। रक्त समूह ओ सरदाता रक्त ग्रुप कहा जाता है। मानव रक्त की वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर की थी। तो मानव रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर की, विलियम हार्वे ने शरीर विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। वे पहले चिकित्सक जिन्होंने विस्तार से रक्त प्रणाली परिसंचरण के बारे में बताया, और इन्होंने रक्त के वर्गीकरण के बारे में बताया। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त का वर्गीकरण, मानव रक्त का वर्गीकरण किया। ये डिफरेंस है इनके और इनके दोनों में। फाइन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किसने किस चीज़ की खोज की है। फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।